नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी के निर्देश, स्कूलों में गीता के श्लोक का पाठ हुआ अनिवार्य, राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा में भी शामिल। उत्तराखंड के सभी जिलों में बनेगा वन्यजीव बंध्याकरण केंद्र, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा 2 सप्ताह में पेश करेंगे योजना। पर्यटन बढ़ाने के लिए अगले साल फरवरी में होगा अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड ट्रैवल कॉन्क्लेव, देश भर में होंगे रोड शो। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में 27 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, राम के नाम पर बांटने का लगाया आरोप। 1 जनवरी 2026 से महंगी हो जाएगी उत्तराखंड ट्रिप, निजी वाहनों से ग्रीन सेस वसूला जाएगा। एसआईआर में तेजी लाने के निर्देश, 31 दिसंबर तक विधानसभा में 50% से ज्यादा मैपिंग अनिवार्य। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने एक बार फिर ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के जरिए आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया। इस सुनवाई में कुल 171 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से कई गंभीर मामलों का डीएम ने मौके पर ही निस्तारण कर पीड़ितों को राहत दिलाई। जन सुनवाई के दौरान मानवीय चेहरा सामने आया। हमने एक मूक बधिर बच्चे की शिक्षा के लिए उसे निःशुल्क स्पेशल स्कूल में दाखिला दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ रहे बच्चों की फीस जमा कराने का तत्काल समाधान किया। भूमि विवाद के बाद एक गंभीर मामले में 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत पर डीएम तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके अलावा एक बुजुर्ग की शिकायत पर भरण पोषण का वाद दर्ज कर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। अब खबर देहरादून से है, जहां राजधानी के व्यस्ततम आईएसबीटी क्षेत्र में यातायात और पार्किंग की समस्याओं को सुलझाने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आईएसबीटी के भीतर और बाहर फैली अव्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी उस समय बिफर पड़े जिन्हें दिल्ली जाने वाली बसों का निकासी गेट बंद पाया। इस गंभीर लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्होंने केवल तत्काल गेट खोलने के आदेश दिए, बल्कि संबंधित एआरएम के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए।
और अब खबर देहरादून से है, जहां खेल के मैदान में एक बार फिर देहरादून पुलिस ने अपनी थाक जमाई है। 14वीं प्रादेशिक जनपद क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए देहरादून पुलिस की टीम लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी है। इस बड़ी जीत के बाद विजेता टीम ने पुलिस लाइन सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से शिष्टाचार भेंट की, जहां उनका स्वागत किया गया। ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 16 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में आयोजित हो गई थी, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों और वाहिनियों की कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया। पूरे टूर्नामेंट में देहरादून टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा। रोमांचक फाइनल मुकाबले में देहरादून पुलिस ने मेजबान हरिद्वार पुलिस की टीम को 85 रनों के भारी अंतर से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। आगे बढ़ते खबरों में, खबर देहरादून से है, जो राजधानी में आम जनता की सुरक्षा को और अधिक दृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर पूरे जनपद में एक व्यापक और चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत नगर और दोनों क्षेत्रों में पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। अभियान के दौरान दोनों पुलिस की अलग अलग टीमों ने जिले के सभी सीमावर्ती चेकपोस्टों, मुख्य आंतरिक मार्गों और सार्वजनिक भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सघन तलाशी ली। पुलिस द्वारा लगभग कई वाहनों को रोककर उनके दस्तावेजों और सामान की जांच की गई।
और अब खबर देहरादून से है, जहां आगामी क्रिसमस नववर्ष के उत्सवों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कमर कस ली है। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में एसएसपी ने जनपद के सभी अधिकारियों के साथ सुरक्षा ब्लूप्रिंट पर चर्चा की। इस गोष्ठी में जिले के सभी थाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और बैठक के दौरान एसएसपी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उत्सवों के दौरान देहरादून और मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ होने की संभावना है और इसी के लिए व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि यातायात प्रबंधन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और अब खबर देहरादून से है, जहां राजधानी के प्रतिष्ठित दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में साहित्यिक चर्चाओं के बीच प्रसिद्ध साहित्यकार श्यामसिक श्याम की नवीन काव्य कृति उर्वशी का लोकार्पण एवं परिचर्चा आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रदेश के कई नामचीन साहित्यकार और प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर इंदु कुमार पांडे ने कृति का विमोचन करते हुए लेखक को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उर्वशी न केवल एक काव्य संग्रह है, बल्कि ये भारतीय काव्य परंपरा को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कड़ी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां राजधानी के रेंजर ग्राउंड में 6 दिवसीय सहकारिता मेला एवं सहकारिता सम्मेलन 2025 का शानदार शुभारंभ हुआ। सहकारिता से शहरी ग्रामीण की थीम पर आयोजित ये मेला 28 दिसंबर तक चलेगा। ये आयोजन राज्य के सीमांत क्षेत्रों के समग्र विकास और सामूहिक चेतना को जगाने के संकल्प का प्रतीक बनकर उभरा है। सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने सहकारिता को पर्वतीय प्रदेश की भौगोलिक चुनौतियों के सबसे प्रभावी समाधान के रूप में रेखांकित किया।
हर जिले में सहकारिता विभाग माननीय मंत्री जी के निर्देशन हर जिले में हमने एक मेले का आयोजन किया है। उसी कड़ी में यहाँ देहरादून जनपद में भी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने का मेन उद्देश्य इसमें हमें करना है और लगभग हमारे यहाँ पर 150 से अधिक स्टॉल्स लगे यहाँ पर और सारे जो विभिन्न जनपदों से भी आए हैं, 1-2 स्टॉल्स हमारे अन्य राज्यों से भी आए हैं। तो ये मेले का उद्देश्य यही है। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का समावेश करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार अब राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में छात्रों को श्री भगवद के श्लोकों का अध्ययन करवाया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को कम उम्र में ही अध्यात्म से जोड़ना और उनके भीतर नैतिक मूल्यों का संचार करना है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सरकार के इस फैसले की जमकर प्रशंसा की है। उन्होंने देहरादून में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी को सांस्कृतिक और चरित्रवान बनाने के लिए गीता का अध्ययन अनिवार्य है। तो चाहते हैं कि हसरतें पूरी हो और जब तक विस्तार नहीं होगा तब तक अटकलें भी लगेंगी है, उसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन ये पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है कि वो अपने मंत्रिमंडल का कब विस्तार करें। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां रानीपुर कोतवाली क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मानसिक रूप से कमजोर महिला में घुसने के शक में न केवल बंधक बनाया गया बल्कि उसे खंबे से बांधकर बेरहमी से जा भी गया। इस अमानवीय घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और देख तो तुम आई कहां से? यहाँ का सब कुछ मेरे जैसा है, कोई नहीं है तो करने क्या आई? क्या करने आई तू? हैं? मेरा तो और अब खबर देहरादून से है, जहां ग्रामीण विकास और सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत रोजगार और आजीविका की गारंटी मिशन यानी बीवीजी रामजी बिल 2025 को लेकर उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि ये बिल साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन बीबीजी रामजी की है और इसमें जो विशेषताएं हैं इसको सशक्त बनाने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। 100 दिन के स्थान पर पहले 100 दिन की गारंटी हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। और देखने में आता है कि जो हमारे मजदूर हैं, विशेषकर बिहार, वेस्टर्न यूपी, हर जगह काम के लिए जाते हैं, खेतों में काम करने के लिए मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए राज्य सरकार को फ्री हैंड दिया कि 60 दिन ऐसे तय करेगी जब बीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत कार्य नहीं होगा
इसकी सूचना जी राम जी के कार्यकर्ताओं को पूर्व में देनी होगी। और अब खबर देहरादून से है, जहां भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक विशेष संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद द्वारा ये कार्यक्रम 24 दिसंबर को संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में आयोजित होगा। परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने इस महत्वपूर्ण आयोजन की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि ये कार्यक्रम अटल के महान व्यक्तित्व और उनके सुशासन के दृष्टिकोण को समर्पित होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर उनके जन्मदिन के उसमें हम लोग संस्कृति साहित्य कला परिषद के माध्यम से एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। अटल जी बहुत ही एक विराट व्यक्तित्व रहा है, उनका कृतित्व रहा है और उनकी जो एक कवि हृदय वो रहे हैं। उन्होंने, चाहे हम ये कहें कि उन्होंने ऐसे जो भारत की राष्ट्र, जो हमारे पोखरण जैसे उन्होंने परमाणु बम, जो ये हमारा वो इतना बड़ा एक, मैं कहूँगी वैज्ञानिक रूप में भी, वैज्ञानिकता को भी उन्होंने हमारे राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए कवि हृदय होते हुए उन्होंने पूरी सभी चीज़ों का, उनके अंदर एक अलग सा एक व्यक्तित्व रहा है। उस व्यक्तित्व हम संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। साथ ही में जो उनकी कविताएं हैं, उन कविताओं का भी कविताओं के ऊपर जो बच्चों के द्वारा है नृत्य नाटिका भी की जाएगी। साथ में उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।